हम जीवन में चाहते हैं हर विशेष करके जब हमें कुछ फैसला करना हो, निर्णय लेना हो, तो हम चाहते हैं ना कि एक बार परमेश्वर की मर्जी क्या है पता चले। तो और हमने शुरू किया था पवित्र शास्त्र में तिमोथी और पतरस, और हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा है कि सबका उद्धार हो, और आप में से बहुतों ने उसमें टिक मार्क लगा दिया क्योंकि आपका उद्धार हो चुका है। उसके बाद परमेश्वर की इच्छा है कि आप यीशु मसीह को सिर्फ जाने नहीं, अच्छी तरह जाने। अभी कोशिश जारी है, उसमें आप अभी टिक नहीं लगा सकते, अभी जारी है। अच्छी बात है, परमेश्वर साथ देगा इसमें। यीशु मसीह को जानने की जिम्मेदारी आपके पास है, अच्छी तरह से जानने की। उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर चाहता है, इफिसियों की पत्री में, इफिशियंस चैप्टर 5 में हमने देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, और आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। फिर हमने कोलोसियों में से देखा, तीसरा अध्याय कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 16, कि हम वचन से भर जाए। फिर मैंने आपको बोला कि दिखाया था कि जब आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो आपके द्वारा जो कुछ भी एक्शन होगा उसके बारे में हमने चर्चा की। और जब आप वचन से भर जाते हैं तो भी वही काम होंगे, यानी आपके मुंह से क्या निकलेगा? भजन और आत्मिक गीत और स्तुति गान, और आप एक दूसरे के अधीन रहेंगे, आप धन्यवादी रहेंगे। ये सब कुछ हमने देखा। वचन से भर जाने का मतलब है आत्मा से भर जाना, आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है वचन से परिपूर्ण हो जाना, और ये परमेश्वर की इच्छा है। और मैंने ये भी कहा था आपको, अगर कोई अविश्वासी आपसे कहे पता नहीं परमेश्वर की क्या मर्जी है, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे ना कि मैं बता सकता हूं आपको कि परमेश्वर की क्या मर्जी है, और आपको बताना चाहिए कि परमेश्वर की आपके लिए मर्जी है कि आप उद्धार पाए। भूल गया ना सब? याद है? कितने लोगों ने प्रैक्टिस करने की कोशिश, मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा, हाथ मत खड़ा करना, कितने लोगों ने प्रैक्टिस करने की कोशिश करी? कोई बात नहीं, इस हफ्ते फिर प्रैक्टिस कीजिए। परमेश्वर अपनी मर्जी आपके जीवन को लेके बताता है। अपने परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें हैं। ये हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें वहां तक पहुंचना है जहां पर हमारे जीवन की स्पेसिफिक विशेष खास बातों को लेके हम परमेश्वर से जान सके कि परमेश्वर की क्या मर्जी है। लेकिन उसको जानने के लिए एक शर्त है। परमेश्वर की मर्जी जो वचन में जाहिर परमेश्वर ने की है, उन्हें जानना और उन्हें करना जरूरी है। क्यों? पवित्र आत्मा आपको बताएगा आपको कौन सा मकान लेना चाहिए। जब पवित्र आत्मा की ओर से जाहिर की गई बातों में और आप चल ही नहीं रहे, तो क्यों परमेश्वर आपको बताएगा? कभी आपने सोचा है? तो आज सोचिए। तो इसलिए हम परमेश्वर की उन मर्जियों के विषय में अभी चर्चा कर रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। तब हम कह सकते हैं कि हमने सीख लिया, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जब हमारे जीवन की कुछ व्यक्तिगत बातों को जानना है, किससे शादी करनी चाहिए, कौन सी लड़की से, कौन से लड़के से, तब परमेश्वर से हम सुन सके। ज़्यादातर लोग चाहते कि इन सब चीज़ों को रहने दो जो वचन में है। परमेश्वर मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अगर परमेश्वर की जगह आप होते तो क्या आप बताते? सोचिए एक बार। और यही विश्वासी गलती करते हैं, जो मर्जी परमेश्वर ने जाहिर की है उसको नहीं देख रहे हैं। तो आज हम कुछ और बातों को भी देखते हैं, यानी परमेश्वर की मर्जी जो जाहिर की गई है, जो परमेश्वर ने प्रकट की है, उस बारे में चर्चा करते हैं। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब मैंने कहा था कि ये नहीं है कि आप दिन भर अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो, और इसका मतलब ये नहीं है कि प्रार्थना करना गलत है। मैंने आपको सिखाया है और मैं आपको हमेशा एनकरेज करता हूँ कि जितना हो सके अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, वो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए अच्छा है, उससे आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब ये नहीं है। आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब ये भी नहीं है जो कभी कभी, अब जब आप प्रार्थना करते हैं कुछ देर तक या
आराधना करते हैं गीतों के द्वारा, तो आपको कई बार ऐसा होता है ना कि एक अनुभूति मिलती है ना? किसी किसी के साथ हुआ है। ओके, प्रार्थना में या आराधना में एक अनुभूति मिलती है और आप थोड़ी देर के लिए खो जाते हैं। उस दशा में कुछ देर तक आप बैठे या खड़े रहते हैं, उसको भी नहीं कहते आत्मा से परिपूर्ण होना। आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है कि आत्मा के द्वारा चलाए चलना। आत्मा आपको अगुवाई दे रहा है, आपके आत्मा के कहने के द्वारा या कहने के अनुसार आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। ये जो अन्य भाषा में बोलना है, या मैंने ये भी कहा था कि आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब ये नहीं कि भविष्यवाणी करना या चंगाई देना, चंगाई के लिए प्रार्थना करना, वो सब है आत्मिक वरदानों में चलना, आत्मा के वरदानों में चलना। कोरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 में अब हम जान ही रहे हैं, वहाँ पे उसके बारे में काफ़ी जानकारी है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आत्मा के वरदान में हम चल रहे हैं, आत्मा से परिपूर्ण होकर नहीं जा रहे हम। आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है कि आत्मा के अगुवाई में सोचना, बोलना और चलना। और अगर हम आत्मा से परिपूर्ण हैं तो हमारी प्रार्थनाएं अलग तरीके से होगी। तो हम कोशिश करेंगे आत्मा से हम परिपूर्ण रहे। ये जो परमेश्वर का वचन है ना, परमेश्वर स्वयं कहता है कि मेरा ये वचन क्या ये एक आग सा नहीं है। परमेश्वर का वचन आग के समान है। और आपको मिलेगा इन जर्मिया 23:29, यिर्मयाह 23:29 में आपको मिलेगा 23:29। परमेश्वर स्वयं कहता है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, और फिर क्या ये ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को फोड़ डाले। ये वचन आपके जीवन में जो बेकार की बातें हैं ना, उसको जला सकता है, उसको बिल्कुल राख कर सकता है, अगर आप अनुमति देंगे। ये वचन तकिए के नीचे रखने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर इसको आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और उसके अनुसार चलना शुरू करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत सारी बेकार की बातें हैं, आपके मन में है बहुत सारे गलत विश्वास है, वो सब जल जाएगा। और फिर जो कूट कूट के आपने बचपन से भर रखा ना दिमागों में, वो भी परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, पढ़ लिया आपने 23:29 में, फोड़ डालेगा। तो ये वचन हथौड़ा की तरह काम करेगा आपके जीवन में। बहुत सारे लोग कमजोर हैं क्योंकि वो उनके पास बाइबल है, उनके फोन में भी बाइबल है, स्मार्टफोन में, लेकिन वो खुद स्मार्ट नहीं है क्योंकि इसको पढ़ नहीं रहे और उसका अध्ययन नहीं कर रहे। मैंने आपको बताया था कि जब आप अध्ययन करेंगे, जब आप समझने के लिए कोशिश करेंगे, तो पवित्र आत्मा समझाएगा। अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे और बंद करेंगे तो पवित्र आत्मा नहीं समझाएगा। हम अगर कमजोर हैं तो वो परमेश्वर की वजह से नहीं, हमारी वजह से है। हम समय नहीं दे रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। समय कैसे बढ़ा सकते हैं मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं। इसलिए ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन का जब अध्ययन आप खुद करते हैं या कहीं टीचिंग आप सुनते हैं, तो ध्यान रखना परमेश्वर का वचन आपकी सहायता कर सकता है, जला के राख कर सकता है उन सब बातों को जो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, और जो निकलने की मतलब अलग आपके दिमाग से अलग होने के लिए राजी नहीं है, उनको तोड़ के परमेश्वर का वचन निकालेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के साथ कभी भी बलवा नहीं करना। अक्सर ऐसा होता है, आप मुस्कुराना नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप टीचिंग सुन रहे होते हैं, चाहे यहाँ पर हो या आप जो सोशल मीडिया में सुनते हो, आपके मन में संघर्ष होता है ना, आपका मन विरोध करता है उन सब बातों का जो आप सुन रहे हैं। नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं एग्री करता इससे। क्यों? क्योंकि पुरानी बातें आपको इन बातों को मानने नहीं दे रही है। संघर्ष कई बार आपको ऐसा लगा है क्योंकि आप भी लोगों ने मुझसे कहा है कि आज तो सारी टीचिंग मेरे ऊपर थी, जबकि मैंने आपके लिए नहीं टीच किया, मैंने सबके लिए टीच किया, लेकिन आप लोगों ने ऐसे कमेंट दिए हैं कि आज तो पूरी टीचिंग मेरे ऊपर थी।
क्यों? आपको ऐसा लगा, अच्छी बात है कि आपको लगा, उसको ग्रहण कीजिए। और आपके मन में आता होगा, पास्टर जेम्स को मेरे सारे सीक्रेट कैसे पता चला? मुझे नहीं पता चला, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है। पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं बोल रहा हूं, कुछ सिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको पता है, पवित्र आत्मा को मालूम है, और आपको खुश हो जाना चाहिए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके अनुसार आज परमेश्वर ने मुझे समझाया, जवाब दिया। आपको उन्हें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अक्सर गलती क्या करते हैं? हम विरोध करते हैं। ताड़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन समझदार लोग, बुद्धिमान लोग जो है ताड़ना को ग्रहण करते हैं। डिसिप्लिन इज नॉट ऑलवेज समथिंग एक्सेप्टेबल टू अस, समथिंग वी वुड लाइक, लेकिन इफ यू आर वाइज यू विल एक्सेप्ट द डिसिप्लिन, क्योंकि उससे हम बदल जाएंगे। पौलुस को जब यीशु मसीह ने पकड़ा रास्ते में, घोड़े में जा रहा था, गिर गया, और यीशु मसीह ने उससे पूछा था ना, याद है पिछले संडे हमने इस बारे में चर्चा की थी। यीशु मसीह ने क्या पूछा था? पौलुस पौलुस तू मुझे क्यों सता रहा है? याद है ना? उसके बाद एक और सेंटेंस बोला था, किसी को याद है? किसी को भी याद नहीं है तो बाइबल खोल के आप देख सकते हैं। उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पॉल इट इज हार्ड फॉर यू टू किक अगेंस्ट द प्रिक। यानी हिंदी में लिखा है कि पौलुस पौलुस पेने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। ये क्या चीज़ है आपको मालूम है? पुराने ज़माने में, आज तो हम खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं, पर पुराने ज़माने में हम जब हल चलाते थे, 2 बैल होते थे, उसके पीछे किसान साथ साथ चलता था, और उसके हाथ में एक छड़ी होती थी। उस छड़ी के एक सिरे पे एक नोकीला लोहे का एक नोकीली चीज़ होती है, और उससे वो थोड़ा सा पुश करता है, और ताकि उसको पता चले किस दिशा में जाना है। और कई बार जो है बैल को गुस्सा आता था और पीछे को लात मारता था। अब आपने छड़ी ऐसी रखी है जिसके एक सिरा नोकीला है, और आप लात मार रहे हो, तो क्या होगा? चुभन ज़्यादा होगी ना, वो नोकीला सिरा जो है मांस के अंदर घुस जाएगा, दर्द ज़्यादा होगा। यही बात पौलुस को यीशु मसीह ने कही कि पेने पे लात मारना तेरे लिए कठिन है। डोंट किक अगेंस्ट द प्रिक, या गोड, GOAD, गोड। वचन के खिलाफ लात मारना ठीक नहीं है, नुकसान आपको होगा, परमेश्वर को कोई नुकसान नहीं है। इन बातों को याद रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इट इज यूजलेस, कहने का मतलब है कि इट इज यूजलेस फॉर यू टू फाइट अगेंस्ट गॉड और गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाने से आपको फायदा नहीं है, नुकसान है। तो हम परमेश्वर की इच्छा के विषय में जानेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। तेसलोनिकियों में चलते हैं, तेसलोनियंस इंग्लिश में, और तेसलोनिकियों इसका 4 अध्याय में चलते हैं, चैप्टर 4, और यहाँ से हम अध्ययन शुरू करते हैं। इस अध्याय में से एक बार हमने अध्ययन किया था, आज फिर से करते हैं। इस 4 अध्याय का 3 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। यही लिखा है, गॉड्स विल फॉर यू इज टू बी, और गॉड्स विल इज फॉर यू टू बी होली। तो परमेश्वर की क्या इच्छा है? तो कोई भी विश्वासी आप ये ना पूछे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है? हिंदी में जो लिखा ना, पवित्र बनो, वो सुन के ऐसा लगता है ना कि आपको कुछ करना होगा। बिल्कुल करना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप कुरिन्थियों पहली पत्री 1 अध्याय का 2 पद पढ़ेंगे, 1 Corinthians chapter 1 verse 2, उसमें लिखा है कि पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाया है। और उस पद से यह समझ आएगा कि परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाया है, आपकी आत्मा पवित्र है। अब आपके दिमाग को
और आपके शरीर को पवित्रता में चलने की जरूरत है। आत्मा में आप बिल्कुल 100% पवित्र है, लेकिन आपका दिमाग जहां पर आप सोचते हैं वहां पर आप अभी पूरी तरह से पवित्र नहीं है। इसलिए लिखा कि पवित्र बनो। आपके चाल चलन में आपको पवित्र बनने की जरूरत है। आपकी आत्मा में आप पूरी तरह से पवित्र है। इसलिए पवित्र होने के लिए, मन और शरीर को पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने आपको, आपके आत्मा को पवित्र बनाया है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 2 पढ़ लेना। तो अंदर से, आत्मा से हम पवित्र है, अब बाहर को उस पवित्रता को लाना है। पवित्र होने का क्या मतलब है मैंने सिखाया है, फिर से बताता हूं। पवित्र होने का मतलब है कि दुनिया से और दुनिया की रीति से बिल्कुल अलग चलना। दुनिया की रीति से, पाप से बिल्कुल अलग रहना। ये परमेश्वर की इच्छा है। और इस पत्री में, यानी इस जगह में रहने वाले लोगों को, तेसलोनिका, हिस्ट्री में देख लेना, ग्रीस में है तेसलोनिका, और पूरा यूनान जो है उस समय 2000 साल पहले बहुत विचित्र संस्कृति रखने वाले लोग थे, और व्यभिचार एक नॉर्मल बात थी उनके लिए, एक्सेप्टेबल बात थी उनके लिए। उस जगह में रहने वाले विश्वासियों से परमेश्वर क्या कह रहा है, कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। फिर वापस चलते हैं 4 अध्याय का 3 पद में, कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। वो एकमात्र काम नहीं है, लेकिन उस जगह में रहने वाले लोगों को, विश्वासियों को कहा कि अभी तक, विश्वास में आने तक तुम व्यभिचार में चलते रहे, लेकिन अब नहीं चलना है, क्योंकि परमेश्वर की नजर में वो पाप है और परमेश्वर के लिए वो ग्रहण योग्य काम नहीं है। आत्मा में तुम पवित्र हो, अब तुम्हारे विचार में और चाल चलन में तुम्हें पवित्र रहने की जरूरत है। एक इंटरेस्टिंग, मजेदार बात आपको बताता हूं। परमेश्वर ने शुरू से कहा है, 10 नियमों के अंदर है ना ये, व्यभिचार नहीं करना। तो लोग जो है, दुनिया के लोग इतने स्मार्ट है, बाइबल में बल्कि आपको 2 शब्द मिलेंगे, अंग्रेजी में, हिंदी में व्यभिचार मिलेगा, लेकिन इंग्लिश में 2 है, फोर्निकेशन एंड अडल्ट्री। ठीक है, अडल्ट्री का मतलब है कि शादीशुदा लोग जब दूसरों के साथ सेक्स करते हो तो वो अडल्ट्री है, और फोर्निकेशन है शादी से पहले। तो दुनिया के लोग स्मार्ट हैं, अब आपको ये 2 शब्द अंग्रेजी भाषा में नहीं मिलेंगे। पहले वेस्ट में, पश्चिमी देशों में होता है, फिर धीरे धीरे हम इंपोर्ट करते हैं। अब तो फास्ट है, सुपर फास्ट है, क्योंकि हमारे पास वो है ना, सोशल मीडिया है, इसलिए अब आपको मिलेगा प्री मैरिटल सेक्स। अब आपको फोर्निकेशन नहीं मिलेगा, प्री मैरिटल सेक्स एंड एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स। नाम बदलने से काम नहीं बदलता ना, लेबल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर की नज़र में प्री मैरिटल सेक्स जो है गुनाह है। शादी से पहले सेक्स परमेश्वर की नज़र में गुनाह है, और शादी के बाहर भी। नाम चेंज करने से, आम के, मैं हमेशा कहता ना, आम के अचार बना के उसके ऊपर नींबू का अचार लिखने से वो नींबू का अचार नहीं बनता ना, अंदर आम का ही अचार है। तो लेबल बदलने से, नाम बदलने से काम नहीं बदलता। परमेश्वर ने जो जिसके बात के लिए कहा है कि ये पाप है, वो हमेशा पाप है। परमेश्वर अपना मन नहीं बदलता, इसलिए हमें व्यभिचार से बच के रहना है। और यहाँ पर विशेष करके आपको बताया जा रहा है कि और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, यानी जब समय आए तो शादी कर लेना, अपनी पत्नी के साथ रहना, किसी और की पत्नी के साथ नहीं, क्योंकि उस कल्चर में ऐसा होता था। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या सिखाया, अगर तुम किसी स्त्री की ओर देख के विचार भी कर लेते हो तो तुमने व्यभिचार कर लिया। इसलिए अपने आंखों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, अपने विचारों को भी कंट्रोल में रखना, और अन्य जातियों के समान अपने पैशन में जलना नहीं चाहिए।
हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलूं तो कामातुर होके नहीं चलना चाहिए। हमें अपने शरीरों को, अपने विचारों को कंट्रोल में रखना चाहिए। सॉरी, कठिन वर्ड इस्तेमाल, शब्दों को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, अब मैं साधारण भाषा में बोलता हूँ। ओके, और परमेश्वर क्या चाहता है कि, क्योंकि अन्य जातियों के लिए एक विशेष बात इस जगह पे आपको सीखने को मिलेगी। वो क्या है? और ये काम अभिलाषा से नहीं, और उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट कर लेना, अगर अंडरलाइन करना चाहते तो अन्य जातियों की क्या विशेषता है? वो परमेश्वर को नहीं जानती। और आप जानते हैं? सोच लीजिए, कोशिश कर रहा है वो ठीक है। ये दावा मत कीजिए कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, क्योंकि परमेश्वर की क्या मर्जी है? हम अच्छी तरह से जाने। कब? रैप्चर से पहले या रैप्चर के बाद? अभी इन दिनों में जाने। अन्य जातियों के लिए परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर को नहीं जानते। तुम जानते हो या तुम्हें जानना चाहिए। इसलिए हम अन्य जातियों की नकल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं उस अज्ञानता में कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश क्या है? ईमानदारी से बोलना नहीं, सोचिए, हमारी कोशिश क्या रहती है हमेशा? अन्य जातियों के साथ कंपटीशन में रहने की कोशिश करते हैं ना, उनके साथ बराबरी करने की। हम हार जाएंगे, हम उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिन रास्तों में से वो चलते हैं हम नहीं चल सकते। और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है पवित्र रहने के लिए, लेकिन फिलहाल इस जगह में इन सब बातों को लेकर लिखा है, इसलिए मैंने आपको बताया। हम परमेश्वर को जानते हैं और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, वास स्थान। पवित्र आत्मा हम में रहता है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। अक्सर हम भूल जाते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा से मदद मांगिए कि हमें याद रहे कि जब हम दुनिया में और दुनिया के लोगों के बीच में हैं, जब हम अपने ऑफिस में हैं, अपने बिजनेस की जगहों में हैं, हम क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। Ask the Holy Spirit to remind you this. ये भूल नहीं जाना चाहिए हमें। अगर आपको याद रहेगा ना कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, तो फिर आप इन सब गुनाहों में नहीं पड़ेंगे। कुछ साइकोलॉजी की बात करें। साइकोलॉजी में सिखाया जाता है कि देखो, और काउंसलिंग सेशन में भी, कोई बात नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आपने कई बार सुना ना, है ना? और ये साइकोलॉजी जो है चर्च के अंदर भी घुस गई है। बहुत सारे टीचर्स, बाइबल टीचर्स और पास्टर्स कहते हैं कोई बात नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। अब सबका चेहरा सीरियस हो गया। बाइबल कहीं भी नहीं सिखाती है कि इंसान परफेक्ट नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं बाइबल क्या शिक्षा देती है। पतरस की पहली पत्री, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1, पतरस की पहली पत्री पहला अध्याय का 15वां पद खोलिए और आप में से कोई एक जन पढ़ के मुझे बताइए क्या लिखा है। एक जन हिंदी में पढ़िए और एक जन इंग्लिश में। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्या लिखा है? आपने देख लिया, पढ़ भी लिया। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने कुछ कुछ बातों में नहीं, सारे चाल चलन में, आपको वहां पे अंडरलाइन करना चाहिए, सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, लेवी व्यवस्था में लिखा है,
पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आपको ये एक्सक्यूज नहीं है ना, आपको इस साइकोलॉजी आपको गुमराह नहीं कर सकेगी ना। परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बने रहो। मैं बाकी ईश्वरों के समान नहीं हूं, मैं इस दुनिया के सारे ईश्वरों से बिल्कुल हटके हूं, तुम भी ऐसे ही रहो। एक और दिखाता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48, मत्ती का सुसमाचार का 5वां अध्याय का 48वां पद पढ़िए, क्या लिखा है। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता, ऐसे कुछ लिखा होगा, क्या लिखा है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है इसलिए तुम भी सिद्ध बनो। 5:48 मैथ्यू, बी परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट। साइकोलॉजी बताती है कोई भी परफेक्ट नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है, जैसे मैं सिद्ध हूं तुम भी सिद्ध बनो। वो है हमारे लिए स्टैंडर्ड जो परमेश्वर ने रखा है। इसलिए ये कहना छोड़ दो और इस ऐसी शिक्षाओं पर बिल्कुल ध्यान मत दो जहां पर यह सिखाया जाता है कोई बात नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। नहीं, हमें परफेक्शन की ओर बढ़ना है, हमें पवित्रता की ओर बढ़ना है। ये कहना छोड़ दो कि कोई भी पवित्र नहीं है। हम पवित्र बन अंदर से है, बाहर से भी होना चाहिए, यानी आत्मा में है, दिमाग और शरीर से होना चाहिए, सारे चाल चलन में। ऐसा नहीं है ना कि कुछ चाल चलन में, नहीं, सारे चाल चलन में। और ये कहना छोड़ दो और ये विश्वास करना छोड़ दो कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। वो साइकोलॉजी में ठीक है, चर्च में विश्वासियों के लिए नहीं है। और ध्यान रखना, जब परमेश्वर आपको पवित्र बन के रहने के लिए कह रहा है तो पवित्र बन के रहने के लिए आपको अनुग्रह भी देगा, आपको सामर्थ देगा। जब आपको परमेश्वर परफेक्ट या सिद्ध होने के लिए कह रहा है तो सिद्ध होने के लिए वो आपको बल देगा, सहायता देगा। और मैं आपको, समय कम है इसलिए मैं आपको वर्सेस बताता हूं, आप बाद में चेक कर लेना। पतरस में अभी आप थे ना, तो पतरस का पहले पतरस 4 का 1 से लेके 3 तक आप पढ़ लेना। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 3। या दूसरा पद में लिखा है कि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। तो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। और थिस्सलुनीकियों की पत्री में जहां पर हम अध्ययन कर रहे थे, जहां से हमने अध्ययन शुरू किया था, ये सारी बातें कहने के बाद उसी अध्याय में पौलुस कहता है कि ध्यान रखना, ये जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं ये यीशु मसीह के अधिकार के आधार पर कह रहा हूं। यानी यीशु मसीह की ओर से ये कहने के लिए मुझे अधिकार मिला है, इसलिए मैं कह रहा हूं। पवित्र शास्त्र की एक एक बात परमेश्वर की ओर से है। अब ये पता चला परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बन के रहें, तो हम रहेंगे ना, कोशिश करेंगे। एक समझदार व्यक्ति है हमारे बीच में, कहा कि हम कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश जारी रखो तो आप कामयाबी प्राप्त करेंगे। एक और इच्छा देखते हैं परमेश्वर की। चलते हैं जेम्स की पत्री में, जेम्स याकूब, उसका 4 अध्याय का 7वां पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो परमेश्वर की क्या इच्छा है कि आप परमेश्वर के अधीन हो जाए। और इसमें एक आश्वासन है, यदि आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो शैतान का आप सामना कर सकेंगे और वो आपसे दूर भागेगा। बहुत से विश्वासी चाहते हैं कि शैतान उनसे दूर रहे, अच्छी बात है। बहुत से विश्वासी शैतान का सामना करने की कोशिश करते हैं बिना परमेश्वर के अधीन होके। फर्स्ट स्टेप को छोड़ देते हैं, सेकंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में घुस जाते हैं। आप पहला कदम को छोड़ के दूसरा कदम रख सकते हैं? उसके लिए लंगड़ा के चलना होगा ना है
है ना। तो आप पहला कदम को रखिए, उसमें है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और दूसरा कदम है कि शैतान का सामना करो, तो तीसरा भी हो जाएगा, शैतान आपसे दूर भागेगा। तो परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हम परमेश्वर के अधीन रहे, और परमेश्वर की यह भी इच्छा है कि हम एक दूसरे के अधीन रहे। इफिसियों के पत्री 5वां अध्याय के 21वें पद में 5:21 इफिशियंस, परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के अधीन रहे। उसके लिए सबसे पहले परमेश्वर के अधीन रहना पड़ेगा। जिनमें परमेश्वर के अधीन रहने की आदत है, वो एक दूसरे के अधीनता में रह सकते हैं। जब दूसरा आपको वचन से कुछ समझाता है तो वो मानेगा, क्यों? क्योंकि वो वचन से दिखा रहा है, उस बात का वो अधीन हो जाता है। अधीन होने का मतलब है कि किसी के पैर के नीचे आ जाना। अधीन होने का मतलब है कि किसी की बात के अधीन हो जाना, जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। और परमेश्वर की इच्छा है कि पत्नी जो है पति के अधीन रहे। सारे पति खुश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह भी है कि पति जो है पत्नी को प्यार भी करे। और जब पति पत्नी को प्यार करता है ना, तो उसको वचन दिखा के बोलने की जरूरत नहीं, देखो वचन में क्या लिखा है, अधीन रहना है, कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप प्यार कर रहे हो तो वो अधीन रहेगी। विश्वासियों की समस्या मुझे मालूम है, यही है, संघर्ष यही है। हर आदमी चाहता है, हर हस्बैंड चाहता है कि पत्नी मेरी अधीन रहे। और ये नहीं पूछती कि हर पत्नी क्या चाहती है, कि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार करें। तो कौन पहल करेगा? तो परमेश्वर की क्या इच्छा है? हम परमेश्वर के अधीन रहें, एक दूसरे के अधीन रहे, और विशेष करके पत्नियां पति के अधीन रहे। लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि पति जो है अपनी पत्नी को प्यार करे। और प्यार करने की जो शिक्षा है वो इफिसियों की पत्री में है, जैसे यीशु मसीह कलीसिया को प्यार करता है। कैसे प्यार किया कलीसिया को? कलीसिया के लिए अपना जान दी। ऐसा प्यार कीजिए, फिर देखिए पत्नी अधीन रहती है कि नहीं। परमेश्वर ये भी चाहता है कि विश्वासी लोग लीडर्स की अधीनता में रहे। कहीं लिखा है Hebrews chapter 13 verse 17, इब्रानियों की पत्री 13 का 17 में लिखा है कि अपने अपने अगुओं की मानो, उनकी अधीनता में रहो। लेकिन हिंदी में इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है मुझे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि उसमें एक चीज़ बिल्कुल साफ रीति से जाहिर की जाती है। NIV में, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, हैव कॉन्फिडेंस इन योर लीडर्स एंड सबमिट टू देयर अथॉरिटी। उनके पास जो अधिकार है उस अधिकार की अधीनता में रहो। उनके अधीनता में नहीं, उनके पास जो अधिकार है। और उनका अधिकार कहां से आता है? उनका अधिकार कहां से है? आपका जवाब सही है, लेकिन क्या आप में से कितनों ने आपके लीडर्स को परमेश्वर की ओर, आपने देखा है परमेश्वर को लीडर्स को अधिकार देते हुए? आप में से किसी ने देखा है? नहीं देखा है ना। लीडर्स के पास जो अधिकार है, आपका जवाब सही है कि परमेश्वर की ओर से है, लेकिन वो वचन से आता है। तो वचन के अनुसार जब लीडर्स चल रहे हैं, वचन के अनुसार जब आपको समझा रहे हैं, तो आपको अधीन रहना चाहिए। वचन से हट के अगर वो कुछ आपको आदेश देते हैं तो आपको मानने की जरूरत नहीं। ओके। तो ध्यान रखना, लीडर्स के पास जो अधिकार है वो वचन के आधार पर है। वचन के बाहर मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आपका कौन सा रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, मेरे पास अधिकार नहीं है। वो आप देखिए, आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन सी गाड़ी में चलना, मतलब गाड़ी चलाना चाहिए, मुझे नहीं अधिकार है। एक और, परमेश्वर चाहता है कि हम सिविल अथॉरिटी के अधीनता में रहे। रोमन्स चैप्टर 13 और फर्स्ट पीटर, ये लिख लेना, रोमियो की पत्री 13वें अध्याय में है, और पतरस की पहली पत्री का 2रा अध्याय, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 13। प्रभु के लिए
मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के, इसलिए कि वे सब पर प्रधान है। हिंदी में मैंने पढ़ा आपके लिए, 1 पीटर 2:13, पहला पत्र 2:13। तो परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हम सिविल अथॉरिटी की अधीनता में रहे, यानी हमारे देश में जो कानून है उसका हम पालन करें। जब तक वो कानून परमेश्वर के वचन के खिलाफ ना हो, हमें उसका पालन करना चाहिए, हमें टैक्स देना चाहिए। अब ये पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, बस हमें टैक्स देना चाहिए। वचन में क्या लिखा है? देश में जो कानून है उसका पालन करो। परमेश्वर से पूछने, फास्टिंग करके प्रार्थना करने की जरूरत है कि मैं टैक्स दूं या ना दूं? या पास्टर से पूछते हैं टैक्स दूं या ना दूं? चोरी करने के लिए मना लिखा है ना बाइबल में, तो फिर टैक्स की चोरी आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सीओ को पैसा देने को राजी है, फिर सीए कुछ तरीका बताते हैं पैसा बचाने का। ये सब विश्वासियों को नहीं करना चाहिए। क्यों? देश में जो नियम है, जब तक वो नियम वचन के अनुसार है, आपको पालन करना चाहिए। देश का नियम आपको यदि ये कहता है कि आप कोई भी संडे के दिन चर्च को नहीं जाएगा, तो आपको उसका पालन करने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर की क्या इच्छा है? हम परमेश्वर की अधीनता में रहे, हम एक दूसरे के अधीन रहे और अपने लीडर्स की अधीनता में रहे और देश के कानूनों का हम पालन करें। अब परमेश्वर की मर्जी आपको पता चल रहा है ना, अब आपके हाथों में है। बल्कि इस पतरस की पत्री में जहां पर हमने पढ़ा ना कि देश के जो कानून है उसका पालन करो, उसमें यह भी लिखा है कि ऐसा करके आप उन लोगों का मुंह बंद करेंगे जो आपके विरोध में बोलते हैं। पढ़ लेना, बाइबल में लिखा है। तब मुझे बार बार पूछने की जरूरत नहीं है ना कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। एक और इच्छा है परमेश्वर की, देखते हैं। आप पतरस की पत्री में थे ना अभी, तो उसका तीसरा अध्याय को खोलिए, तीसरा अध्याय को खोलिए, 1 पीटर चैप्टर 3। मैं चाह रहा था कि आज हम इस सीरीज को खत्म करें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि खत्म हो जाएगा, तो एक संडे और आपको मेरे साथ अध्ययन करना होगा परमेश्वर की मर्जी को लेके। तो यहाँ पे तीसरा अध्याय का 17 पद में क्या लिखा है? 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 17। तो परमेश्वर की क्या मर्जी है कि भलाई करके हम कभी कभी दुख भी उठाए। हम नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं कि अब क्योंकि हम मसीह है, अब क्योंकि हम चर्च में हैं, हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, कोई तकलीफ ना हो, कभी परेशानियां ना आए। लेकिन कभी कभी परमेश्वर चाहता है कि आप बुराई करके नहीं, भलाई करते हुए दुख भी उठाए। और यदि परमेश्वर की इच्छा है तो आपको दुख उठा लेना चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहते। हकीकत बता रहा हूं मैं ना, हम चाहते जल्दी से हम उस दुख में से बाहर आए। पास्टर प्रार्थना करो ना, आपकी प्रार्थना में असर नहीं है। प्रेयर रिक्वेस्ट डालते हैं कि रिमाइंडर डालते हैं कि बार बार कि आप लोग सब प्रेयर करो, लेकिन परमेश्वर कभी कभी चाहता है कि अपने बच्चे दुख उठाए। दुख उठाने से हमारे जीवन में क्या होता है? मर्जी पूरी होती है। क्या मर्जी? कि हम सुधर जाएं। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम थोड़ा सा दुख उठाएं। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं ना और अध्ययन करते हैं, उसमें आपको बताया जाता है कि क्या सही है, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। और जब उस वचन के अनुसार नहीं चलते तो आप बाइबल खोलो, पढ़ना शुरू करो, कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि आप गलत जा रहे हैं।
परमेश्वर की ओर से आपको डांट मिलती है वचन के द्वारा, और परमेश्वर का वचन आपको ये भी दिखा देता है कि आप वापस कैसे पटरी पे आ सकते हैं। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का वचन हमेशा ये काम करता है। कभी कभी परमेश्वर चाहता है कि जब हम सीधी तरीके से नहीं मानते ना, तो परमेश्वर चाहता है कि थोड़ा सा दुख उठाए और हमारी आंखें खुल जाती है ना, समझ आती है बातें, सुधर भी जाते हैं, जल्दी से मान भी लेते हैं। तो परमेश्वर की मर्जी है। अब उससे अब भाग नहीं सकते। मैं विश्वासियों से कह रहा हूं, कभी कभी दुख में से हमें निकलना होगा। ये परमेश्वर की मर्जी है। ये नहीं लिखा कि परमेश्वर की मर्जी है कि तुम हमेशा दुख उठाते रहो, नहीं, कभी कभी परमेश्वर की मर्जी है। इसलिए जब दुख में से आप निकलते हैं, जब परेशानियों में से आप निकलते हैं, प्रार्थना करनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये परमेश्वर की मर्जी है या नहीं है, क्योंकि हमेशा नहीं। सफरिंग्स इंग्लिश में या हिंदी में दुख उठाना, उससे हमें फायदा होता है। और पतरस की इसी पहली पत्री का दूसरा अध्याय में जाइए, एक पन्ना पलटने से आप दूसरा अध्याय में जाएंगे और उसका 20वां पद में लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। गॉड इज वेल प्लीज्ड। अगर आप सही चल रहे हैं और उसके बावजूद आपके जीवन में तकलीफ है, दुख है थोड़े समय के लिए, तो परमेश्वर को वो भाता है। क्यों? क्योंकि आप सुधर जाएंगे। एक और वर्ष देता हूं जिससे थोड़ा सा झटका लग सकता है आपको, लेकिन अच्छा है। कभी कभी झटका जोर का, मतलब जोर का झटका धीरे से लगना अच्छा है, ठीक है। तो इसी पहले पतरस की पत्री में ही है, चौथा अध्याय में चलते हैं, 19वां पद को हम देखते हैं। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, अगर आप उनमें से एक है, वे भलाई करते हुए अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंपते। अगर भलाई करते हुए आप दुख उठा रहे हैं तो उस दुख में से बाहर निकलने की जल्दी निकलने की कोशिश मत करो। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। हो सकता है कुछ भलाई हो जाए आपके जीवन में। यानी अच्छा काम जो आप कर रहे हैं उसको करते जाओ, उसको रोको मत। जब दुख और तकलीफ आती तो हम सोचते हम तो अच्छा काम कर रहे, सही रीति से चल रहे थे, अब ये दुख आया तो पीछे हट जाने का मन करता है ना, या दूसरे रास्ते में चलने का मन करता है, आसान रास्ते में से चलने का मन करता है। परमेश्वर कहता है नहीं, कंटिन्यू इट, मैं हूं ना एट द एंड ऑफ द टनल मैं खड़ा हुआ मिलूंगा, ओके। लेकिन ये सब दुनिया की बातों से बिल्कुल हटके है ना, इसलिए लोग बाइबल पढ़ना नहीं चाहते अध्ययन तो दूर की बात है। क्यों? हमारी पसंद की चीजें नहीं मिलती हमेशा इसमें। यीशु मसीह ने कहा था ना कि जिस मार्ग में हमें चलना है वो सकरा मार्ग है, इसे नैरो पैथ। और इसलिए मुझे लोग कहते हैं कि आप बहुत नैरो माइंडेड हो। बिल्कुल हूं। जब परमेश्वर की बात आती है मैं बिल्कुल नैरो माइंडेड हूं। जितना गुंजाइश परमेश्वर ने दे रखा ना उतना ही है, उसी में चलने की कोशिश कर रहा हूं, उसी में आपको सिखा रहा हूं। परमेश्वर ने आपको ब्रॉड माइंडेड होने के लिए नहीं कहा है। वो साइकोलॉजी सिखाती है कि वी शुड बी ब्रॉड माइंडेड, लिबरल। परमेश्वर का ब्रॉड माइंड इतना है कि एक तरफ पवित्र आत्मा है, एक तरफ वचन है, उसके बीच में रहो आप देखना पवित्र आत्मा और पवित्र शास्त्रों के बीच में कितना फासला है, कभी नापने की कोशिश करना। ज्यादा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा को पवित्र शास्त्र से आप अलग नहीं कर सकते। उस नारो इसमें चलना है। आपके जीवन में जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहेंगे ना, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी निंदा करेंगे। आपके लिए एक जगह पे यीशु मसीह ने कहा था ना कि वो झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। दुख उठाना होगा। हम
उनसे पलटा नहीं ले सकते, हम उनसे बदला नहीं ले सकते, हमें अनुमति नहीं है। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा ना, उनसे बदला लेने के लिए नहीं कहा। ये दुख तकलीफ हमें सहना होगा। अच्छा काम करते हुए दुख अगर आप सह रहे हैं तो जान लेना परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर बाहर निकाल लेगा आपको। लेकिन परमेश्वर की मर्जी है कि हम अच्छा काम करके दुख उठाए, गलत काम करके नहीं। अगर आप गलत चल रहे हैं और दुख उठा रहे हैं तो आपकी दुख की कहानी किसी को मत सुनाओ। कोई नहीं सुनेगा, कोई क्रेडिट नहीं देगा आपको, परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं देगा। लेकिन आप सही चल रहे हैं और दुख उठा रहे हैं तो आपको सुनाने की जरूरत नहीं, वो देख रहा है। तो दोनों सूरत में आपको सुनाने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो परमेश्वर की मर्जी जो बाइबल में है उसको हम जानेंगे और उसके अनुसार हम चलना शुरू करेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर की मर्जी हमारे पर्सनल बातों को लेके जानने की या पूछने की जरूरत करेंगे या हिम्मत करेंगे। वो हम अगले संडे करेंगे, है ना। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें अभी तक क्या पता है या क्या क्या पता है, परमेश्वर की मर्जी है कि सबका उद्धार हो। इसलिए हम में से जितनों ने उद्धार पाया है, हम क्या करेंगे, दूसरों को बताने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की ये मर्जी है। और दूसरा, हम यीशु मसीह को जानने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर की मर्जी है कि हम जाने, भली भांति अच्छी तरह जाने। हम क्या करेंगे, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे, पवित्र आत्मा से पूछेंगे, पवित्र आत्मा समझ देगा। और जितना हम ज़्यादा पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने परमेश्वर को जान सकेंगे। जानने के कारण हम स्वयं बदल जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र रहे, परमेश्वर की इच्छा है कि हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमारे मन में पवित्र शास्त्र भर जाए, परमेश्वर की बातें भर जाए और हम आत्मा के अनुसार चलते रहें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र रहें, परमेश्वर की इच्छा है कि हम अधीनता में रहें, परमेश्वर की इच्छा है कि हम कभी कभी भलाई करते हुए दुख भी उठाए। अब आप कह सकेंगे कि मुझे नहीं पता कि परमेश्वर की क्या मर्जी है, अब नहीं कह सकेंगे ना। तो हम इन बातों के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कोशिश करेंगे और कामयाबी हमें मिलेगी। और अगले संडे जब हम इकट्ठा होंगे, हम थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे कि हमारे जीवन के विशेष बातों को लेके, खास बातों को लेके, पर्सनल बातों को लेके हमें कैसे पता चलेगा।